किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 19 नवंबर 2025 यूपी बिहार में शीतलहर का टक। आईएमडी का ताज़ा अपडेट। नवंबर के मध्य आते आते सर्दी ने अपना असर दिखाया। उत्तर भारत में असर तेज। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सुबह के तापमान तेज गिरावट और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में मध्यम से हल्की बर्फबारी के आसार है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान इस हफ्ते 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी। सर्दी के शुरुआती दिनों में उत्तर भारत में ठंड का असर तेज कर दिया। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सुबह सुबह घना कोहरा और धुंधले लोगों की रफ्तार को धीमा कर रहा है। हवा की नमी उत्तर पश्चिमी तेजी के कारण तापमान लगातार नीचे जा रहा है। वही बिहार, पूर्वी यूपी, झारखंड के इलाकों में सुबह की ठंड पिछले दिनों की तुलना अधिक महसूस की जा रही है। पहाड़ी राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के तापमान कई जगह शून्य के करीब पहुंच गया और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है, जिससे पर्यटक स्थलों की खूबसूरती और बढ़ गई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जो उत्तरी भारत के मौसम को और ठंडा बना सकता है। बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा? बिहार में आज 19 नवंबर की सुबह हल्की धुंध और ठंडी हवा के साथ शुरुआत होगी। उत्तरी बिहार के जिलों किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी में दृष्टता 500 से 700 मीटर तक सिमट गई। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि गया का पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दिन का समय तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक के बीच रहने की उम्मीद है। हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी बनी हुई है, जिसकी गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। नमी लगभग 70% तक रही। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 48 घंटों में बिहार में ठंड और बढ़ेगी। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सुबह और देर रात के समय कपड़ों की मोटाई बढ़ानी पड़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। आज सुबह न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो पिछले हफ्ते 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में घनी धुंध छाई रही। दृष्टता 200 से 300 मीटर तक रही। दिल्ली में हल्की धूप निकलेगी, लेकिन हवा की गुणवत्ता एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी बनी हुई है। औसत एक्यूआई 360 से 390 के बीच दर्ज किया गया। शाम होते होते ठंडी उत्तरी हवाएं फिर सक्रिय होगी, जिससे तापमान में तेज गिरावट की संभावना है। आईएमडी ने सलाह दी है कि एक्यूआई के चलते अस्थमा या सांस की बीमारी लोगों को सुबह बाहर जाने से बचे। यूपी का आज मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में सर्दी अब पूरी तरह दस्तक दे चुकी है। पश्चिमी यूपी, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में घना कोहरा छाया रहा। सुबह की दृष्टता 300 से 400 मीटर तक पहुंच गई। लखनऊ का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि कानपुर का पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पूरी यूपी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया में सुबह ठंड की सामान्य से अधिक महसूस हुई। अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहा। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। आईएमडी के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिर सकता है, जो सुबह के समय घना कोहरा होगा। वाहन चालकों को सुबह के समय हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स का उपयोग करने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। देहरादून का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि नैनीताल का 5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। मसूरी और टिहरी में सुबह ठंड के इस बार पिछले सालों की तुलना ज़्यादा महसूस हुई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जो हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। दिन के समय हल्की धूप रहेगी, लेकिन शाम होते होते तापमान में तेजी में गिरावट आएगी। पर्यटकों को पहाड़ी मार्गों में फिसलन और ठंडी हवाओं के साथ सावधान रहने की सलाह दी गई है। हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा? हरियाणा में आज सुबह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे चला गया।
करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में धुंध का असर सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा रहा। हिसार, भिवाड़ी का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। दिन के समय तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन हवा की ठंडक लगातार बनी हुई है। नमी का स्तर सुबह 80% तक पहुंचा है, जिससे कई स्थानों पर कोहरा घना महसूस हो रहा है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 72 घंटों में हरियाणा में और ठंड बढ़ने वाली है। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा? हिमाचल प्रदेश में ठंड अपने चरम की ओर है। शिमला का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि कुल्लू और कांगड़ा का पारा 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहा। मनाली, काजा, लाहौल स्पीति का तापमान सामान्य से नीचे चला गया। रोहतास के पास, कुजुम पास, किन्नौर के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब में मौसम कैसा रहेगा? पंजाब में सर्दी का आवागमन महसूस किया जा सकता है। अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर में सुबह का तापमान 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दर्ज हुआ। पटियाला, लुधियाना, बठिंडा में भी तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया। दिन का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। खेतों में ओस की मोटी परतें दिखाई दे रही है, जो रबी की फसलों को अच्छी नमी मिल रही है। हवा की गति 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर पश्चिमी है। IMD के अनुसार आने वाले दिनों में 3-4 दिनों में रात का तापमान और नीचे जा सकता है। राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा? राजस्थान में सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि अजमेर और अलवर का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा। पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में दिन का तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, लेकिन रात का तापमान 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गिरा। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सुबह हल्की धुंध के साथ ठंड का एहसास हुआ। IMD का अनुमान है कि आगामी दिनों में राजस्थान का न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जिससे रातें और ठंडी होगी। जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा? जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। दिन का तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी की संभावना है, जबकि ऊंचे इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू, सांबा, उधमपुर में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह की ठंड तेज रहेगी। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी और गति 18 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर की स्थिति बन रही है। IMD के मुताबिक सर्द हवाएं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के स्थानों पर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की संभावना बन रही है। अगले 24 से 48 घंटों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तटीय हिस्सों में मौसम खराब और तेज हवाएं और भारी बारिश और समुद्र तूफान की स्थिति बन सकती है। मौसम के लिहाज से अगले कुछ दिनों तक काफ़ी भारी रहने वाले, खासकर उत्तर भारत में घना कोहरा और सिर दर्द बनेगी। दक्षिणी भारत में भारी बारिश से तबाही का मंजर लाएगी। स्काईमेट पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव प्रणाली आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, लक्षद्वीप के तटीय इलाकों चक्रवाती तूफान, गरज चमक, आकाशीय बिजली गिरने के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 नवंबर को कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावनाएं बन रही है, जिससे शीतलहर चलने व कई स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस की ओर बढ़ेगा। बुधवार हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत उत्तरी मध्य राज्यों में भीषण कोहरे और सर्द हवाओं के साथ पारा गिरने का अनुमान है, जिससे सर्दी का स्तर और बढ़ेगा। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मानसून संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।